नंबर से हमारा काम 80 इतने मार्क्स से हमारा काम नहीं चलेगा ना मेरा बेटा। तो जितने भी तुम लोगों के इस टाइम पे स्कोर है 80 है 70 है, तो ट्राई करो जो नेक्स्ट वाला एमटी होगा ना उसमें तुम्हें अपने 30-40 मार्क्स अपने इम्प्रूव करने हैं। ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात ये है, आई रियली अप्रिशिएट तो दो स्टूडेंट्स जो आए थे ऑफलाइन टेस्ट के लिए, और जो नहीं आ पाए थे वो प्लीज नेक्स्ट टाइम जरूर आना। अब तुम्हारा नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट होगा 19, नहीं देखना पड़ेगा, जब भी एमटी होगा तो ऑफलाइन होगा तुम्हारा, तो सभी बच्चे आएंगे, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। तुम अभी से देने लगोगे ना, सच बता रही हूँ, तुम अभी से देने लगोगे ना ऑफलाइन टेस्ट, तुम देखना 12th में तुम एक अलग ही चीज फील होगी तुम्हें। तुम्हारा जो जितना भी डर होता है ना बच्चों का, वो रहता है। अगर जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं अगर वो ऑफलाइन टेस्ट नहीं देते हैं, वो डर रहता है अंदर से। तुम इतने ऑफलाइन टेस्ट दे लोगे ना, सारा फियर निकल जाएगा तुम्हारे जहन में से। तो आओ, ये मत सोचो हमारा कम आता है। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस होता है, ऑनलाइन में तुम ज्यादा स्कोर करते हो, ऑफलाइन में तुम्हारा थोड़ा कम होता है स्कोर। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखते हैं, आई नो दैट, नोट्स ओपन करते हैं या गूगल, जो कि एक गलत बात है। बट एक ये भी होता है कि वहां पे ऑफलाइन में टीचर्स होते हैं, है ना, 3 घंटे वाला प्रेशर होता है, तो वहां पे तुम जैसा परफॉर्म करोगे धीरे धीरे देखोगे तुम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट। हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स ही बहुत ज्यादा हो रही है वहां पे देखो, जैसे मान लो अभी मैं केमिस्ट्री का सॉल्व कराती हूँ, तुम देखना और तुम ना मुझे चैट में जरूर बताना कि ये ठीक हुआ था ये गलत हुआ था। ठीक है। और अगर गलत हुआ था तो क्यों गलत हुआ था ये भी देखना तुम, है ना। हो सकता है सिली मिस्टेक कर दो, पढ़ा ही ना हो, नोट ट्रू नोट करेक्ट, और हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो, है ना मेरा बेटा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जिसका ये मैं एक्सक्यूज तीनों मी मैम। सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, नोट फॉर फिजिक्स, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ मैं केमिस्ट्री के लिए बोल रही हूँ, आपको सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट का, आ रही हूँ पूर्वा, सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है। जैसे मान लो केमिस्ट्री का आज तुम मेरे साथ कर लो, फिजिक्स का फिजिक्स की क्लास में सर कराएंगे। ठीक है। हाँ बोलो पूर्वा। हाँ संजना। मैम। हाँ जी बोलो। हाँ मैम, ये ऑफलाइन टेस्ट वैसे कौन सी लोकेशन पे होते हैं? बेटा ये होता है डीयू के नॉर्थ कैंपस में होता है, ये विश्वविद्यालय है ना, वहां पे होता है ये टेस्ट। तो वहां आपको लोकेशन मिल जाती है, तो वहां पे आपको आना होता है बेटा टेस्ट देने के लिए। ठीक है। ओके अच्छा आपकी आज मैम, फर्स्ट ओके। क्लास है क्या संजना? नहीं मैम, ये मैंने शायद थर्ड टाइम लगाई है क्लास। अच्छा आप दिल्ली से हो? नहीं मैम, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। अच्छा नहीं, दिल्ली वालों के लिए मेरा बेटा, जो दिल्ली रहते हैं ना उनके लिए। ओके मैम। हाँ। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। ठीक है। ओके चलें फिर, और स्कोर देख लेना। है बच्चों का काफी, आपको पता है कि किस किस का कम आया है स्कोर। तो प्लीज उसको देख, जब तक एनालिसिस नहीं करोगे समझोगे नहीं चीजों को कि क्यों गलत हो रहे, तो वो गलत ही होते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पूछा है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, कितने चैप्टर थे? 3 थे ना, सम बेसिक और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका पीरियोडिक। पीरियोडिक तीनों के तुम्हारे पास असाइनमेंट भर भर के मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। ठीक है, देखते आओ। आपसे पूछा है और मैं ये भी बताऊंगी अपने कौन से क्वेश्चन करे हुए हैं क्लास में, कौन से नहीं करे हुए। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्यों हैं ऐसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताना है। अब तुम देखो 56 ग्राम, 108 ग्राम सिल्वर, 27 ग्राम, ये तो मोलर मास ही है, तो इनमें तो एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे। रवीना, हाँ जी रवीना जी, यस आ मैम, रही है यस। आवाज? हाँ ध्यान से देखो, केमिस्ट्री में स्कोर कम है इस बार बेटा, है ना। आ जाओ। तो अगर मैं इसकी बात करूं कार्बन की, रवीना इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ एटम्स, बताओगी मुझे? ए वाले में कितने होंगे नंबर ऑफ एटम्स? 2 into Na। हाँ वेरी गुड। गिवन मास कैसे निकालते थे याद है? गिवन मास बाय मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे पहले। कार्बन की बात हो रही है तो एक ही कार्बन है। ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2Na हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होना था। रिया ठीक था ये तुम्हारा, तुम भी आई थी ना ऑफलाइन में? हाँ
Yes, ma'am. नेक्स्ट चले, मुझे रोक देना जहां पे भी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अब मॉलिक्यूल्स में तुम लोग कैसे करते हो बेटा, 1 ग्राम में तो सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो से। गेटिंग माई पॉइंट। तो या तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, जितने जिसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही उसमें उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो देखो, अब आप ये देख लो डिनोमिनेटर वाली कौन सी टर्म जो होगी छोटी होगी वही बड़ी होगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है CO2 के केस में 1/44 इंटू Na हो जाएगा, बोलो। बी वाले में 1/18 इंटू Na हो जाएगा, और सी वाले में कितना होगा, निकालना पड़ेगा, ये निकाल लोगे क्या, 24, 6 और 16, 46 हो जाएगा, बोलो। यस मैम। यहाँ पे भी निकाल लोगे 28, और ये कितना हो गया अपना ऑक्सीजन का, 16 5 जा 65, 9 93 हो जाएगा, बोलो। 16 5 जा 80, Yes, ma'am. एक मिनट रुक जाओ, 16 5 जा 80, तो 8 और यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 1/108 इंटू Na। तो यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर में हो जाएगा, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। लव हो गया था, यस मैम, दोनों सही थे। शाबाश। ठीक है, आप बताते रहिए चैट बॉक्स में कि हाँ मैम हो गया था, और ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना आगे कि हाँ मैम ठीक था। चलिए अब आते हैं हम 53 पे। तो 53 में क्या पूछा है, असर्शन रीजन पे आया हुआ है क्वेश्चन। आओ, तो सबसे पहले असर्शन बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज 0.01 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे H2 के, गिवन वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ऊपर 10 गया नीचे 1000 गया, तो ये कितना आ जाएगा 0.01, ये तो मैम बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि 22.4 लीटर ऑफ H2 एट STP पे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो गलत हो गया ना, 6 पॉइंट, ओके नंबर ऑफ मोल्स बोले तो गलत हो गया अपना, 1 मोल होता है ना, और अगर ये मॉलिक्यूल्स बोलते 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते, तो ये तो गलत हो गया अपना, बोलो। यस मैम। तो यानी कि अपना Yes, एक्सप्रेशन ट्रू था एंड रीजन फॉल्स था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा। तो जिन्होंने भी जानवी ठीक था ये, जानवी है क्या यहाँ पे, यस मैम। ठीक है। लव कुश देखते जाना, जिसने भी टेस्ट दिया था जो जो गलत हुआ मेरे को बताना जरूर मैम गलत थे, क्योंकि क्लास में आपको बोलना है सब बराबर है भाई। यहाँ पे मास ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या बोला है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ NaCl इज 52U बट नॉट 52 ग्राम, दिस इज करेक्ट ना। एक मॉलिक्यूल का मास 52U, याद करो, याद है, एक मॉलिक्यूल का मास मतलब 52 AMU, या इसको आप यूनिफाइड मास लिख सकते हो। बट अगर वो बोलता एक मोल मॉलिक्यूल का तो 52 ग्राम होता है, तो ये बिल्कुल ठीक बोला इसने कि एक Yes, ma'am. मॉलिक्यूल का ये होगा नोट 52 ग्राम। फिर वो बोल रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी ट्रू है। NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5 ग्राम, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है जी, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बी वाला, रीजन नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन, इनको एक्सप्लेनेशन ये नहीं देनी चाहिए थी, मतलब रीजन ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये नहीं है। चलिए जी आगे चले। तो हो गए थे ये 4 क्वेश्चन तुम लोगों के, इसमें किसी को डाउट है तो रोक दो मेरे को, मैं फिर समझा दूंगी। मैम आफ्ताब, हाँ जी बेटा सलोनी। मैम जैसे इसमें 52U है तो 58.5U नहीं होना चाहिए फिर। एक सेकेंड, हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, हाँ यहाँ पे 58.5 होना चाहिए था। इसका इसका असर्शन रोंग होगा फिर। इसका ऑप्शन क्या दे रखा था पेपर में, है क्या किसी के पास आंसर की, देखना एक बार। मैम ऑप्शन बी करेक्ट कर रखा है बट आंसर तो हाँ नहीं आना यस चाहिए। यू आर राइट, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ NaCl 58.5U यहाँ पे लिखना था इनको। लिख तो इन्होंने गलत रखा है इस हिसाब से फिर। मैम नंबर काट लिए।
नहीं, उसका आंसर की में फिर गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 58.5 होना चाहिए था। किस किसने किया था ये बी वाला? इसका बी किसने किया था? क्या वो किसने नहीं किया था बी? ये छोड़ के आ गए थे। अच्छा, सी कर दिया था लव कुश ने। सी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि रीजन तो आपका करेक्ट ही है बेटा। मैंने बी करा था पर सही है। और ये भी तो है ना, इधर आओ, ये भी तो पंगा है ना। अगर मान लो ये हमारा फॉल्स होता, मतलब अगर मैं मान लो फॉल्स लिख दूं, फॉल्स और ट्रू वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने, यस मैम। है ना। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वो हुआ है, और यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है 58.2, तभी बी ही इसका ऑप्शन होना था। अगर ये फॉल्स कर देती, ये ट्रू कर देती तो ऑप्शन ही नहीं है ना। यस मैम, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं मैम, ये गलत है। और भी कुछ क्वेश्चन में अच्छा और भी थी, देखते हैं, आ जाओ, आते हैं। देखो इसमें लव यस मैम, और भी क्वेश्चन। अच्छा, केमिस्ट्री में ही था ऐसा? लेट्स सी, केमिस्ट्री में ही था क्या ऐसा? ये किसी और बायो में भी था, एक दो में। अच्छा जी, दो हाँ, बायो में भी थे, एक दो फिजिक्स में भी है। मैंने भी नहीं ध्यान दिया। 52 यहाँ पे 58.5 होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, देखते हैं 55 वाले में आते हैं। चलो, मैच द लिंक, मैच द फॉलोइंग है। क्वांटम नंबर से आ गया क्वेश्चन। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल फॉर एन एनर्जी लेवल एन। तो जितनी एल की वैल्यू होगी, जितनी एन की वैल्यू होंगी उतनी एल की होंगी, तो ये किसके बराबर होगा? अपना एन के बराबर होगा। बोलो, ऐसे ही होगा ना? यस मैम। ठीक है। और देखो तुम्हें कौन सा इजी लग रहा है, ये वाला देख लो। वैल्यूज ऑफ एम फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ये तो क्यू होगा, तो डी का क्यू। डी का देखो एक में ही था। ऐसे कर सकते हो। मान लो अगर तुम्हें, अगर कुछ ऑप्शन में डाउट लग रहा है तो देख लो ना तुम्हें कौन सा अच्छे से आ रहा है। हमें पता है एम की वैल्यू -L2 + L होती है ना। तो देख लो कहाँ पे एक में ही है, डी का क्यू तो लगा के आओ। बी का पी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल, बी का पी हो जाएगा। 0 to n-1 होती है एल की वैल्यूज। और नंबर ऑफ वैल्यू आ रही हूँ बेटा, एल की वैल्यू 2 है तो मतलब कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगी ना। एम की वैल्यूज -2 +2 0 -1 +1। हाँ बोलो। मैम मैंने ना ऑनलाइन टेस्ट किया था, तो ना ये क्वेश्चन ना बिल्कुल पजल करके आ रखा था, मतलब वर्ड्स आगे पीछे कर रखे थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या काम है। हाँ, ये ना 12th में भी हुआ है एक दो स्टूडेंट के साथ। सलोनी, अगर ऐसा हो ना उसी टाइम मुझे और स्नेह मैम को स्क्रीनशॉट भेज दिया करो। अभी है तुम्हारे पास उसका स्क्रीनशॉट? यस मैम। मेरे को भेज दोगी? यस मैम। मेरे को भेज देना, ठीक है? मेरे को भेज देना। वो ऐसे उल्टे नीचे सीधे दिख रहे होंगे ना वर्ड्स। कोई नहीं, मैं एक बार, मेरे को भेज देना। ये हुआ है कुछ बच्चों के साथ ना। हो जाएगा यहाँ तक? किसी को दिक्कत 55 तक? बोलो, है तो बताओ, वरना थम्स अप देके आगे चलते हैं। जल्दी करो। चलो ओके, ठीक है। When an electron of charge E and mass m move with the velocity v about the nuclear charge Z in a circular orbit of radius r, potential energy। डायरेक्ट फॉर्मूला बताना था भाई इसका, तो क्या करके आए? बोलो। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डायरेक्ट करना था मेरा बेटा इसमें, ठीक है? डायरेक्ट करना था। हो जाएगा क्या? क्यों करके ले आए? यस मैम। ये तो ये तो अपन ने ऑलरेडी किया था ना, पोटेंशियल एनर्जी का -Z²/r। एनर्जी का किया था। ये डायरेक्ट याद रखने अपने को फॉर्मूले, ठीक है? तो -Z²/r होगा, ठीक है? और बेटा जो इन्होंने NaCl का यहाँ पे 52 दे रखा है ना, इन्होंने पता है क्या किया होगा? इन्होंने ना क्लोरीन के कोई और मतलब क्लोरीन के आइसोटोप कोई दूसरा ले लिया होगा। 35.5 नहीं लिया होगा उसका, ठीक है? कोई और आइसोटोप ले लिया होगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 52। ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है इसका।
समझ रहे हो आप मेरी बात? इन्होंने कोई और आइसोटोपिक मास लेके वो दे रखा है, ठीक है। अब क्योंकि देखो अगर ये ऐसा नीट में भी हो सकता है, नीट में भी हो सकता है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन तो है नहीं, असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू, गेटिंग माई पॉइंट। तो इन दैट केस आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तुम्हें कौन सा लग रहा है? बी लग रहा है ना, तो फिर तुम्हें बी मार्क करके आना है। ऐसा नीट में भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। आगे चले, चलो जी चलो 57 देखो। फ्लोरीन रिएक्ट विद यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6, ये इक्वेशन तुम्हें दे रखी है। हाउ मेनी फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 mg ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फ्रॉम एन एक्सेस ऑफ यूरेनियम? कहां से आया हुआ? स्टोइचियोमेट्री से सवाल है, बताओ सलोनी, जानवी, रवीना, आलिया। यस मैम। यस मैम। तो अब कैसे करोगे? देखो अगर मोलर मास आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो कितने फ्लोरीन के मॉलिक्यूल, तो एक बार बताओ जब 352 ग्राम UF6 प्रोड्यूस होगा तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे फ्लोरीन के? 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा, बोलो। यस मैम। यही मतलब Yes, ma'am. होता है। Yes, ma'am. 3 मोल फ्लोरीन का मतलब क्या है? 3 इंटू मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? 3 इंटू Na। तो 2 mg मतलब 2 इंटू 10⁻³ ग्राम में कितने होंगे? तो ये तुम्हें निकाल लेना था, 3 इंटू Na बाई 352 इंटू 2 इंटू 10⁻³ अब तुम्हें इसको सॉल्व करना था, इसको लिख लेना 6.023 इंटू 10⁻23। आप 6 लेके भी कर सकते थे, आंसर आ जाता। आ रहा था क्या? कितना आया? नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूं इसको। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और किस किस का आ गया था? ये तो करना चाहिए था, ये छोड़ के नहीं आना था भाई तुम लोगों को, अगर छोड़ के आए हो तो ये छोड़ के नहीं आना था। हो जाएगा 1.026 इंटू 10⁻19 बोल रही है पूर्वा। हाँ बोलो, हैंड रेज किया किसी ने? चलो नेक्स्ट चले 58। एन एलिमेंट ए, इधर आओ, एक एलिमेंट ए है वो रिएक्ट कर रहा है, तुम्हारा डी था क्या? वो बताओ मुझे जिसका जो था आंसर किसका ठीक था। इसकी मेरे पास आंसर की नहीं है, 1.026 इंटू 10⁻19 ही ठीक था, तो मैंने यहाँ पे बी लगा दिया बेटा। अगर डी आ रहा था तो तुम्हारा वो ठीक था कि गलत था? गलत होगा फिर अगर बी ठीक है तो। ए एलिमेंट है जो रिएक्ट कर रहा है BO3 के साथ मेरा बेटा, और तुम्हें क्या मिल रहा है? A3O4 मिल रहा है प्लस B2O3। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A3O4, कितने इसके मोल्स प्रोड्यूस होंगे अगर 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये आपको बताना था भाई साहब। कैसे करोगे? कैसे? सबसे पहले तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इसकी। करा था क्या ये क्वेश्चन? यस मैम। और बताओ और किसने किया था? लव का हो गया था लव? यस मैम। कैसे किया था मेरे को बता बेटा। मैम हम्म। हाँ हाँ बताओ। मैम उस टाइम पे तो हो गया था, आंसर 1/3 आ रहा था। वो तो भूल गया कैसे करा था। ये देखो सलोनी कैसे किया था। हाँ सलोनी बताओ। मैम पहले ना जैसे कि इनके मोल्स निकाले थे। हम्म, पर कैसे निकाले थे? इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, बैलेंस नहीं है बेटा यस इक्वेशन। मैम, बैलेंस करा था। बताओ क्या की थी बैलेंसिंग? भूल गए तुम लोग? एक सेकेंड। चेक करो कितना हुआ। 9 वो हो गया, और ये कितना हो गया? 12। 8 BO3। अच्छा ओके, तो ये 24 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया? 12, और यहाँ पे भी फिर 12 चाहिए, 4 लगा दो यहाँ पे। ऐसी की थी क्या बैलेंसिंग, या कुछ और आया था तुम लोगों का? मैम यही आ रही है। 983। हाँ जी बेटा, मैम यही थी 9, 8, 3 और 4। यही था। तो अब इसमें देखो, जब तुम 9 मोल ऑफ ए ले रहे हो तो तुम्हें कितना मिल रहा है? A3O4 3 मिल रहा है, ठीक है जी बोलो।
Yes. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. 8 मोल ए से कितना मिलेगा? 1/3. 1/3 1/3. हो जाएगा क्या? तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, इससे निकाल के देखना, इससे आ रहा है, इससे भी आ रहा है क्या? निकाल के देखो। नहीं, इससे नहीं आ रहा ना। ठीक है, ओके, 3/8 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, हो जाएगा क्या? सी आएगा फिर इसका आंसर बेटा। ठीक है, इसको पहले क्या करना था अपने को? बैलेंस करना था, क्योंकि ये भी स्टोइशियोमेट्री से है, तो सबसे पहले बैलेंस करना था। अब बैलेंस ही नहीं है तो बैलेंसिंग करो, और फिर देखो 9 मोल ऑफ ए से 3 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा ये तुम्हें बताना था। हो जाएगा? चलो नेक्स्ट करते हैं। 59, एन अमाउंट ऑफ 2 मोल ऑफ KClO3, ये तो तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन है, इसको करना था तुम्हें बैलेंस। KCl क्या हुआ करता था यहाँ पे, बताओ जी, बोलो बोलो। यही था बैलेंसिंग, देखो Yes, ma'am. 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन है यहाँ पे, और 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। तो वो कह रहे हैं कि एन अमाउंट ऑफ 2 मोल ऑफ KClO3 इज डिकम्पोज टू प्रोड्यूस O2 गैस। एक बात बताओ, तो जब 2 मोल KClO3 डिकम्पोज हो रहा है तो कितने मोल O2 गैस प्रोड्यूस हो रही है? मैम 3 3। मोल। 3 moles. वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्यूटीन कैन बी बॉन्ड कंप्लीटली बाय द O2 गैस प्रोड्यूस। तो तुम्हें इसका कंबशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बोलो। Yes, ma'am. देखो बैलेंस है क्या ये? अब देखो है 4 कार्बन 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं? 8 और 4 12, तो यहाँ पे 6 होगा। देखो बोलो। यस मैम। ठीक है, क्या बैलेंस करना पड़ेगा ना मेरा बेटा इक्वेशन को? नहीं की Yes, थी क्या ma'am. तुम लोगों ने? ऐसे सोच में क्यों पड़ जा रहे हो फिर? ओके, सो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? पूछा हाउ मेनी मोल ऑफ ब्यूटीन, इसके कितने मोल चाहिए होंगे? तो बताओ भाई, 6 मोल ऑक्सीजन के लिए तुम्हें 1 मोल मिल रहा है। ये आपसे पूछा है C4H8 के कितने मोल चाहिए कैन बी बर्न कंप्लीटली बाय, जो O2 गैस के प्रोड्यूस हुए थे, कितने हुए थे? 3। तो 3 में कितने होंगे? आधा 0.5. हो भी जाएगा। Yes, ma'am. 0.5 किए हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन अपन ने, किए हैं, बिल्कुल किए हैं। तुम्हें इक्वेशन ही तो लिखनी है, और क्या मैंने तुम्हें बैलेंसिंग नहीं करनी सिखाई थी क्या? भूल गए? ये करवाई थी ना मैंने। यस मैम, आपने कराई मैंने कहा थी। था ये ध्यान रखना, काम आएंगी ये चीजें। Y/2H2O. हो भी जाएगा, बोलो। हटाऊं इसको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. नीचे वाला करो, 0.5 आ जाएगा। चलिए नीचे वाला करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी मैम हमने किए तो थे। वेवलेंथ बतानी है, स्पेक्ट्रल रीजन भी बताना है। किसका बताना है पहले तो ये देखो, पाश्चन सीरीज का बताना है। पाश्चन Helium सीरीज, पाश्चन सीरीज ऑफ हीलियम, लाइमन बाल्मर पाश्चन, यानी कि N1 3 हो जाएगा। सेकेंड लाइन बोला तो N2 5 हो जाएगा। नाउ द फॉर्मूला यूज ma'am. फॉर दिस, और आपको पता है ये इंफ्रारेड में होता है, तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड का स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। दिस वाज द फॉर्मूला, ये होना था यूज। करो एक बार जल्दी से वैल्यू पुट करो और मुझे इसका आंसर बताओ। चलो चलो फटाफट करो जल्दी। Ma'am, option D. एक बार बाकी निकाल ले, करो जल्दी। Ma'am, option D. ऑप्शन डी 225/64 आर। Yes, ma'am. Option D. यस मैम, सही है।
ठीक है, चलिए, तो यानी कि अपना आंसर आ जाएगा डी। इसको सॉल्व करने, ध्यान रखना हीलियम के नाम का Z2 लेना आप लोगों को, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। चले, मैम हाँ बेटा। ये फार इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड से थोड़ा सा दूर रेंज में आना, ठीक है, हाँ बोलो। मैम मेरा बी आ रहा है। नहीं मेरा बेटा पुट, अच्छा अलीशा आ गई, ओके देख Yes, लेते हैं एक ma'am. बार निकाल के। देखो 1/λ RH क्या, एक मिनट कलर ले लेती हूँ मैं कोई और। अलीशा इससे पहले वाले उसमें देख लेना तुम, नो इसमें ही मैं भेज दूंगी, ये इसके लिए रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है नहीं। तो ये Okay, ma'am. हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा 25, ऐसे ही होगा ना। तो RH इंटू 4, 25 माइनस 9 16, और 25 9 का क्या होता है, कितना होता है 225 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, यस। बस इसको सॉल्व करना, आ तो क्या, ये 64 बन जाएगा, Okay, इसको ma'am. लोकल कर दो। बी कैसे आ रहा था, मैम पता नहीं, फिर मेरी कैलकुलेशन से तो हुआ। और ये भी ध्यान रखना लाइनमन अपना किस में होता था, यूवी में, बाल्मर विजिबल में, और पार्शियल इंफ्रारेड में, बाकी सारे होते थे फार इंफ्रारेड में। तो इससे भी तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, फिर ए और बी रह जाता, बट निकालना तो फिर भी पड़ता, ठीक है। चलूं मैं आगे, चलिए। और बेटा इसमें ना लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के देखना, ठीक है, उससे वहां से क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला जो 58 वाला था। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, लाइनमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी थी, हो भी जाएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, और लाइनमन में N1 क्या होता है मेरा बेटा, लाइनमन N1 1 और N2 क्या होता है? अगर मिनिमम एनर्जी बोल रहा है तो क्या फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला लगाओगे, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करके देख के बताओ मुझे बेटा। मैम ऑप्शन बी 4/3 RH। कौन सा आ रहा है, 4/3 RH, ये आ रहा है क्या, एक बार मुझे सारे Yes, का ma'am. बिकॉज मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, देखो आ रहा है क्या बी, यस मैम, बी आ रहा है 4/3 RH। चलिए ठीक है, फिर मत करूं इसको, बिल्कुल। देखो अगर आपको ये नहीं मालूम होगा ना, सेकेंड लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ना, हाईएस्ट एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, फिर ये वाले सवाल नहीं होंगे अपने से। चलो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी रेडियस ऑफ nth शेल इज गिवन बाय, हमें पता है जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है n² के। तो 1/Rn क्या हो जाएगा, Z/n²। तो z की पावर क्या है 1, तो y क्या आ जाएगा 1। आए थे करके ये वाला क्वेश्चन, ये छोड़ के आ गए थे, अरीशा, पूर्वा, आलिया, रिया। मैम मैंने स्किप कर दिया था। नहीं करना चाहिए था अरीशा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था ना ये तो अपना, यस मैम। ठीक है। चलिए आइए, लव लव कुछ बताते जाओ मेरे को चैट बॉक्स में, सलोनी, हिमांशी, श्रीपर्णा, मैम स्किप कर दिया था। दक्ष, अरे चलो कोई नहीं, अभी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ना हमें पता है क्या होता है, कई बार हमें ना वो, हमारा जो दिमाग है ना वो वाले क्वेश्चन देखना चाहता है जो हमें क्लास में किए हैं या असाइनमेंट में किए हैं, समझ रहे हो मेरी बात, वो तो तुम कर लेते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी तुम्हें डिफरेंट दिखता है ना, वो तुम सोचो पता नहीं क्या ही पूछ रखा है, चल छोड़ के आगे बढ़े। एक बार मेरे कहने पे पढ़ लिया करो, 2 बार पढ़ लिया करो, फिर ना आए तो छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर मान लो तुम 2 बार पढ़ रहे हो ना, तुम्हें लगेगा हाँ ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही था, फॉर्मूला ही तो था इसके अंदर, और कुछ था ही नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ 63 करते हैं। और बेटा अपना इस हफ्ते पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज पेपर डिस्कशन में गया ना अपना क्लास, नेक्स्ट वीक से जीओसी स्टार्ट है तुम लोगों की, ठीक है। चलिए, श्रीपर्णा आई गेस पूछ रही थी, इफ द, ये देखो क्या पूछा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दी हुई है,
एनर्जी बतानी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है? बोलो आयनाइजेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? साइन का ही तो होता है ना डिफरेंस, टोटल एनर्जी और इसमें। बोलो। तो अपने को Yes, पता है Yes, ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है? तो आयनाइजेशन कैसे करोगे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ लिथियम। यहाँ पे क्या होगा? जेड ऑफ हाइड्रोजन, एन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे जेड ऑफ लिथियम का स्क्वायर और एन ऑफ लिथियम का स्क्वायर। बोलो, कुछ नहीं करना, ये तुम्हें दे रखा है, ये निकालना, एक्स मान लो, जेड और एन 1 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बात की है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, यानी कि एन ऑफ लिथियम क्या लोगे? 3 लोगे, बिकॉज सेकेंड एक्साइटेड का मतलब क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर, और जेड क्या होगा लिथियम के केस में? वो भी 3 का स्क्वायर, ये तो हट जाएगा। बोलो। Yes, ma'am. तो बस, यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी, जो बेसिकली एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की, वही किसकी होगी? अपनी लिथियम की। तो ऐसा देख लो कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे भी देखो इन्होंने गड़बड़ किया है, -19 आना था यहाँ पे, ए हो जाएगा फिर इसका आंसर, ठीक है? Okay, ma'am. अगर इन्होंने यहाँ पे माइनस नहीं लगा रखा तो इनको फिर यहाँ पे माइनस नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है? चले आगे। अब ऐसे मत करना मैम हम तो छोड़ के आ गए ये देख के, ये समझ जाया करो, कई बार हो जाता है थोड़ा सा टाइपिंग एरर, इट्स ओके। 64 में आओ, डी ब्रोई वेवलेंथ बताना था, लगा दिया था फॉर्मूला। Yes, ma'am. देखो क्या होता है Option ये? A आएगा, ma'am. अच्छा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास क्या करोगे? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, एंड वेलोसिटी इज 1.2 इंटू 10⁻5। अब देखो तुम्हें करना तो खुद ही सोल्व है इसको। हाँ बोलो, किसने हैंड रेज किया है? दक्ष सुन रहे हो क्या? श्रीपर्णा, जिया, Yes, ma'am. हर्षित जी, रेवती जी, ठीक है? इसको सॉल्व करना है। कितना आ रहा है? ए आंसर आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. करना था तुम्हें। चलो जी आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट, आपको वेवलेंथ दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। मैम रिलेशन लगाना था इसमें। Ma'am, इसका भी option A है. अच्छा, 3 Yes, इंटू ma'am. 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना नैनोमीटर को मीटर में जरूर चेंज कर लेते, ठीक है? अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा पर सेकेंड में, तो आप लोग कह रहे हो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट एनर्जी टू दैट ऑफ बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी। ओके, तो कैसे करेंगे? एनर्जी क्या होती है? -13.6 जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. बस लगा दो इसका, क्या हो जाएगा? E3 - E2 क्या हो जाएगा? चलो करो, हाइड्रोजन ही है तो Z1 ले लूंगी। देखो कुछ नहीं दे रखा ना इसमें, तो हम हाइड्रोजन वाला ही लेके चलेंगे। 1/2, 2 का स्क्वायर 4, इसका 9, ठीक है? और ऐसे इसका ले लो, कितना हो जाएगा? 1/9 - 1/16। सोल्व करना है इसको, कितना आ रहा है? सोल्व करो मेरा बेटा, इसको सोल्व करो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर कितना बन जाएगा? 5/36, और ये कितना बन जाएगा नीचे? 7/16। 9 क्या होता है? 140। 144. सोल्व करो चलो इसको, ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। देखो क्या आ रहा है? मैम 20/7. 20/7 आ रहा है। देखो एक बार सारे सोल्व करो। Yes, ma'am. 20/7. Yes, चलो ma'am. 20/7. चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, हटा दे रही हूँ इसको। 67 पे आओ।
क्या कहता है, एक्सरे ट्यूब है, उसको ऑपरेट किया हुआ है इतने वोल्ट पे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला तो मैम आपने एक ही बताया है हमें, इसमें क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा होता है। Yes, ma'am. और एक और भी एनर्जी के टर्म्स में भी बता सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा एच सी बाय ई। ठीक है, क्या करें हम, H पता है, C पता है, E नहीं पता, तो क्या करें इसको, इसको जूल में बदल ले वोल्ट को, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। क्या करें वोल्ट को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई करना था, करा था किसी ने। अब ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रखनी थी तुम्हें, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बढ़ जाती इसमें तुम लोगों की। ठीक है, इसको यहाँ पे करना था, H हमें पता है, C हमें पता है, तुम्हारी वेवलेंथ निकल के यहाँ पे आ जाती। ठीक है, सिर्फ ये वाला पॉइंट था, हो सकता है तुम्हें नहीं मालूम पड़ा होगी मैम क्या ही करना है हमें। ठीक है, क्योंकि देखो ना बेटा, अपने इधर आओ, अपने को ना आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालना है, यूनिट भी एक बार चेक कर लो, ये तो जूल में आ जाएगी अपनी, और ये अपनी ये किस में आ जाएगी अपनी, मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगी एच जूल सेकेंड में। अब सेकेंड से पर सेकेंड गया, जूल से जूल गए, मीटर में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्मस्ट्रॉन्ग में अपने को चाहिए, और आपको पता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10। 10 meter. मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट का जरूर ध्यान रखना, खेल जाता है एग्जामिनर यूनिट में। Okay, ma'am. चलिए 68 पे आइए। 68 में वो आपसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, करवाने की जरूरत है। देखो मैं तो सिर्फ फॉर्मूला बता सकती हूँ, सोल्व तुम्हें ही करना था वहां पे। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, H पता है, C पता है, लैम्डा है, इसको मीटर में जरूर चेंज करना था, तभी आंसर सही आता, वरना गलत लिख के आते। ठीक है, देखो अब ये बताओ किसके नहीं हुए थे क्वेश्चन, छोड़ के आए थे, कोई ऐसा बच्चा भी है क्या जो ये 68 हो गया और 65 हो गया, 64 हो गया, 63 ये छोड़ के भी आए थे क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ओके कोई नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे देखो ना डिफरेंस बहुत कम है, यहाँ पे 7.05 और 7.95 में, तो अगर आंसर इनमें से एक है ना, तो वहां पे चांसेस हैं कि गलत हो जाए। आंसर क्या है इसका, है क्या किसी ने निकाला था? मैम ऑप्शन ए है वैसे तो। अच्छा ऑप्शन ए, तो हाँ इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी जाती। ऐसे वाले क्वेश्चन को ना तुम ऐसे कर सकते हो कि पहले वो वाले कर लो, मैंने शायद तुम लोगों को बताया भी था कि पहले वो वाले क्वेश्चन कर लो जो देख के ही हो जा रहे हैं, जैसे अभी ना इसके आगे वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे पीरियोडिक वाले, पहले वो निपटा लेने थे तुम्हें, फिर उसके बाद जो टाइम तुम्हारा सेव तो होता, तो ये वाले क्वेश्चन कर लेते जहां पे तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन वाला, और अगर नहीं बच रहा तो फिर छोड़ के आना ही पड़ता, फिर तो छोड़ना ही ऑप्शन था एक। Okay, now next out, how much energy is required to move an electron from ground state to first excited state? Ground state 1 होगा और E2 ये तो 13.6 होती है माइनस 3.4 होती है, तो कर देना E2 माइनस E1 10.2 डायरेक्ट आना था, ये तो कर लिया था क्या कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये अपने किया था ना डायरेक्ट, मैंने कहा था E1 की ध्यान रखना, E2 की ध्यान रखना, तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट वाले एनर्जी में है तो उसकी इतनी एनर्जी है, ठीक है, और सेकंड वाले की इतनी है, तो उसको सेकंड पे जाने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो जाएगा ना, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की देगा। Yes, किसका ठीक था ये क्वेश्चन, ये किसका ठीक था, रिया तुम्हारा ठीक था क्या? ओके, पूर्वा का भी ठीक था। बेटा ऐसे मत करो। अच्छा तुम सुनो, एक काम करा करो, जब भी तुम्हारे ऐसे ज्यादा चैप्टर के टेस्ट होंगे, तुम लोगों ने वो कर रखा है ना फोल्डर में कहीं सेव, जो मैं तुम्हें असाइनमेंट्स लास्ट में देती हूँ सारे, जो पूरे चैप्टर का होता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ हुआ है पीरियोडिक, वो आप सोल्व करके जाया करो लास्ट टाइम, वहां पे थे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पूरा चैप्टर हो सकता है नहीं रिवाइज हो पाया हो, क्योंकि बायो के भी हैं चैप्टर्स, फिजिक्स के भी हैं, तो बेटर हमेशा यही रहता है कि आप लोगों को अगर चैप्टर आता है ना, क्वेश्चन के थ्रू आप लोग क्या करोगे, रिवीजन करा करो। तुम्हें इसलिए मैंने दे रखी है वो प्रैक्टिस शीट,
कि उठाओ और करने बैठो, नहीं तो याद नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ रेशियो निकालना है, निकाल लोगे? मैम ऑप्शन सी। अभी तो ये वही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ऑप्शन डी है मैम। ऑप्शन डी डी आ रहा है। यस मैम। एनर्जी, हाँ यस मैम। सी क्यों बोले? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है ना, तो E2 by E1 लैम्डा 2 by लैम्डा 1 होगा। अभी Yes, मैंने ma'am. लोगों की रिपोर्ट कार्ड देखी नहीं, देखूंगी क्या क्या गलतियां करके आए हो। 71 अभी नहीं बोल रहोगे, मेरे को पता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम L to M, एक बार बताओ L से M में जाने के लिए क्या चाहिए? मान लो ये अपनी K शेल है, ये L है और ये M है, तो L एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी ना, तभी वो जाएगा। Yes, ma'am. एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। ठीक है ऑप्शन बी। चलिए चलिए, अब आ जाओ फटाफट। क्वांटम नंबर वाला तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए। जल्दी ऑप्शन से ए। सारे बोलो, ये तो तुम्हें ही करना चाहिए, ये मैं नहीं कराऊंगी। 4F के लिए N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3, S की वैल्यू प्लस हाफ हो सकती है, माइनस हाफ हो सकती है, M की वैल्यू +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 ये हो सकती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये गलत है। यस मैम। इनमें से किस में 2 एंगुलर नोडल प्लेन है? बताओ जी। 3D। ऑप्शन सी 3D। ऑप्शन सी 3D। यस प्लेन मैम। कैसे निकालते हैं? एंगुलर नोट्स आप ऐसे निकालते हो, अजीमुथल क्वांटम नंबर। एल के बराबर होते हैं। और रेडियल नोट्स आप निकालते हो आपका n माइनस L-1। और टोटल नोट्स क्या होंगे? इन दोनों का एडिशन, तो वो हो जाएगा तुम्हारा n-1। क्योंकि जो आपका वेव फंक्शन होता था उसमें एंगुलर वेव फंक्शन हुआ करता था और रेडियल वेव फंक्शन हुआ करता था। हालांकि नीट में नहीं पढ़ाया जाता इतना, तो आप ये फॉर्मूले जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, इनमें से पूछा है कौन सी हाईएस्ट एनर्जी वाला होगा भाई क्वांटम नंबर का सेट? ऑप्शन ए, N+L रूल से। वेरी गुड। n+L से जाओगे 5, यहाँ पे जाओगे 3, यहाँ पे जाओगे 4, यहाँ पे जाओगे 4, तो n+L की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। ओके जी। यस मैम। यस मैम। पेपर तो सही आया हुआ है अभी तक जितना मैं देख रही हूँ। एक्चुअली स्कोर देखा नहीं है मैंने तुम लोगों का। इट इज इम्पॉसिबल टू नो साइमल्टेनियसली। तुम्हारा कितना था ऋषा? मैम मेरा 1 मिनट मैं चेक। कोई नहीं बाद में देख लेना। इट इज इम्पॉसिबल टू नो साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। जिया रिया क्या होना चाहिए? कौन नहीं बताता? मैम हाइजेनबर्ग। Habermas uncertainty principle. यस, द क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान रखना था तुम्हें, प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना था? फिर इसका आंसर आना था ये 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट है विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। हाँ जी यस बेटा, मैम। ठीक है, मैंने क्लास जब पढ़ाई थी तो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको ये Yes, चीज। 77 पे आओ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल व्हेन इट इज इरेडिएटेड विद द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लगाओ। ऑप्शन डी है मैम। ऑप्शन डी। एनर्जी Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो h न्यू माइनस ये h न्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? h न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू, और ये तो डायरेक्ट आ रहा है देखो। यस आपको मैम। h क्या होता है? 6.63 ले लो इंटू 10⁻⁻34 और काइनेटिक एनर्जी 6.626। एक सेकेंड, 6.6 कितना दिया हुआ? 3 इंटू 10⁻⁻20, तो डायरेक्ट आ जाएगा। म्यू माइनस म्यू नोट, आपको म्यू दे रखा है, म्यू नोट निकालना था, तो इसका आंसर तुम लोग बोल रहे हो डी। ठीक है, ध्यान रखना ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। मैम चलो, क्लासिकल हाँ जी एनालॉग बेटा। क्या होता है? मतलब ये बोल रहे हैं आपस में इनका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि तुम इस बेसिस पे बता दो कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए आगे आओ। नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं हटा दे रही हूँ। 78 बताओ। मैम ऑप्शन सी।
ऐसे ही बेटा सेम ना तुम्हें नीट में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अभी तो चलो तुम्हारे 3 चैप्टर थे, नीट में तो तुम्हारा पूरा 11th-12th होगा, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो देखते ही टिक लगाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को गलती से भी गलती नहीं करनी है। अब देखो N3 है और L2, ये तो 3D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2P, ये 4S, क्या लिखना क्या था, अच्छा इनकरेक्ट मैच बोला है क्या, ओके तो इसका 4F होना था, 4D लिखा हुआ है तो थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, आगे Option B. पीरियोडिक वाले पे ऑप्शन B. बी। बाकी सब कंफर्म करो बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. ऑप्शन बी। Yes, ma'am. आफ्ताब कैसे ऑप्शन बी होगा? क्योंकि मैम जो नाइट्रोजन होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन से, क्यों? क्योंकि मैम वो हाफ फिल्ड होता है, जबकि इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा दिखा रखी है। शाबाश, ठीक है। नाइट्रोजन की होनी, देखो एक्सपेक्टेड ऑर्डर में तो अगर हम चले लेफ्ट टू राइट, साइज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो ऑक्सीजन का होगा, बट नाइट्रोजन की ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बाकी सब ठीक है, साइज ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी वाला नोट करेक्ट पूछा था। आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? सब पे करती है, इलेक्ट्रॉन कैसा, All of these. ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। 81 देखो, इनमें से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? देखो भाई नजर मारो, Option D. अनायन है स्मॉलर रेडियाई देन एनायन, गलत है ना, ज्यादा होती है। साइज ऑफ एनायन डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, याद करो मैंने तुम्हें बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ध्यान रखना, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर तुम्हारा बट अच्छा उससे नहीं रिलेटेड है ये, ठीक है। तो साइज ऑफ एनायन वो कह रहे हैं डिक्रीज हो रहा है अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो गलत हो गया। अगर मान लो एक तुम्हारे पास O2 नेगेटिव है और एक तुम्हारे पास F नेगेटिव है, तो हायर द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी द रेडियाई, गलत है। एनायन एंड कैटायन हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल गलत है। कैटायन हैज स्मॉलर साइज, यस यस मैम। ये हम यस मैम। Yes, ma'am. स्मॉलर साइज होता है। नेक्स्ट आओ, ए सडन जंप वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में एक सडन जंप है, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, तो कैसे पता लगाते थे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3. 3 या 2? 2 होंगे ना, Sorry, 2, 2. 2 होंगे। Option 2. अब देखो किसमें है, अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर आओ, ए में 1 है, ये तो गलत ही दे रखा है। इसमें देखो कितने वैलेंस, 4, और इसमें 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये अपना नीट का ही तो PYQ है, उसी को ही। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर मैं आगे चलूंगी। अब ऐसा ना हो कि क्लास में 6 बच्चे बस बोल रहे हैं, 19 स्टूडेंट्स हैं। दक्ष, हर्षित हो गया क्या? जिया, रेवती और आशिया, आशा, हेमंत, हाँ पूर्वा। मैम ये वाला क्वेश्चन समझा दो प्लीज। देखो Yes, ma'am. मेरा भी गलत है. अच्छा गलत हो गया, चलो फिर हाँ मैंने बोलो, तो छोड़ दिया था। आप लोगों को। ये देखो मैं बताती हूँ, तुम्हें याद है जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक करा रही थी तो मैंने कहा था कि वहां पे एक टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। मान लो तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज देते, मान लो कोई एलिमेंट है X और उसकी कुछ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देते, मान लो ये दे दी, कोई भी X एलिमेंट है उसकी 3 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, X जूल, Y जूल और Z जूल। आपको ये बताना है कि वो एलिमेंट जो है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर वो ये भी पूछ सकता है, अच्छा 83 में बोल रहे हो क्या? मैम मेरे को 82 में है। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। तो मैंने तुम्हें ये बोला था आप ये चेक करो किन 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में बहुत ज्यादा जंप है। यस मैम, बहुत ज्यादा तो डिफरेंस है। आपको ये करना है, जिन 2 आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा जंप है ना, आप देख लाइन लगा लो और देख लो उसके लेफ्ट वाले में कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा काम करो, जो छोटे वाला होगा ना आयनाइजेशन एनर्जी वाला, उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लो
अगर मान लो मैं यहाँ बोलती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में बहुत ज्यादा गैप है, लेट से ये 520 है और ये 11,000 है, लेट से, ये कोई मैं किसी का एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, और आयनाइजेशन एनर्जी 3 है 12,000, तो किन के दो के बीच में ज्यादा डिफरेंस है? इनके दो के बीच में है ना, ठीक है। Yes, ma'am. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या लोगे फिर? इसमें जो भी एलिमेंट रहा होगा उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा होगा और वो ग्रुप फर्स्ट को बिलोंग करेगा, ऐसे हम करते हैं। अगर मान लो आयनाइजेशन 3 और आयनाइजेशन एनर्जी 4 में ज्यादा डिफरेंस होता तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। अब जैसे इसने बोला था सेकेंड और थर्ड वाले में ज्यादा गैप है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 सिर्फ सी में है, आंसर आ जाएगा। फिर वो हो गया पूर्वा? Yes, ma'am. आ गया समझ। अब आ जाओ लोवेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तुम लोगों को याद हो तो मैंने ये तुम्हें स्पेशली बोला था कि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देखो एक चीज तो हमें पता है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, तो सल्फर की तो ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, लेकिन मैंने कहा था ग्रुप 16 में ध्यान रखना ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम, पोलोनियम आगे आ जाता है और ऑक्सीजन सबसे पीछे जाता है। इसका रीजन मैंने तुम्हें ये बताया था, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका कॉम्पैक्ट, इसके पास इसका साइज सबसे छोटा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर सबसे छोटा है तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो एक तो उसका छोटा साइज है 2p, ठीक है, तो 2p में जो इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसके 2p में, उसमें होगी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से वो खुशी खुशी एकोमोडेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन का, तभी ये सबसे पीछे चला जाता है ऑक्सीजन अपनी फैमिली में। तो इसीलिए इसका आंसर आना था बी ऑप्शन, ठीक है। सबसे आपसे पूछा लोवेस्ट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में सबसे छोटा कौन, तो ऑक्सीजन जी जो होंगे सबसे कम होंगे। फिर आता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें क्योंकि मैंने अभी ग्रुप 14 तुम्हें कराया नहीं तो शायद मैंने ये नहीं कराया होगा तुम लोगों को, अभी जिसने किया है ठीक है, जिसने नहीं किया तो इट्स ओके। सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की ऑलमोस्ट बराबर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अपन ग्रुप 14 में पढ़ेंगे, पता नहीं यहाँ क्यों दिया क्वेश्चन, ठीक है। मेरा करेक्ट गलत हो गया था, चलो यहाँ पे आते हैं इनकरेक्ट कंपैरिजन बताना अपने को, चलो करें फिर, ओके यस मैम। करो भाई। गैलियम और एल्यूमिनियम में ये तो ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए लेकिन गैलियम की ज्यादा होती है, याद करो। यस मैम। ये वैसे ग्रुप 13 में आ गया, बट मैंने ये बताया था शायद उसमें पीरियोडिक में, ऐसे बोला था ना लर्न करने को तुम लोगों को। यस मैम। बैंगन कालो कालो थैला। तो तुम्हें यहाँ से यस मैम, लास्ट क्लास में भी। गैलियम की ज्यादा एल्यूमिनियम से, तो दिस इज ट्रू। थैलियम की भी ज्यादा होती है इंडियम से, देखो, ठीक है, दिस इज ट्रू। लेड की कम होती है टिन से, गलत है, लेड की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि लेड में क्या होता है 4f उसमें और वाइटल में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो पुअर शिलिंग इफेक्ट की वजह से उसकी ज्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये गलत है, मतलब आपसे यही पूछा था। और हीलियम की ज्यादा होगी नियोन से, ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कम, तो हीलियम की ज्यादा होगी नियोन से, ठीक है। ये वाले दो तो मैंने तुम्हें बता दिए थे, लेड और टिन वाला अगर किसी ने ग्रुप 13 वाली क्लास अटेंड की होगी तो उसके दिमाग में रह गया होगा, वरना हो सकता है छोड़ के आए हो क्वेश्चन, ठीक है। चलूं आगे, चलो यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को प्लेस किया गया है सेम ग्रुप में, क्यों? ऑप्शन बी, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट। चलिए देखो सबका यही था क्या? Yes, ma'am. चलो जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखो ये आ गया क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैं और बेटर तरीके से बता पाऊंगी आपको। देखो अब सबकी दे रखी है ना सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, आपको एलिमेंट बताना है। अब इधर चेक करो किसमें सबसे ज्यादा गैप है। 577 से 1800, 1800 से 2700, 2700 से देखो कितना ज्यादा जंप आया, 11,000। मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और 3 किसमें है? एल्यूमिनियम। बिकॉज मैग्नीशियम में 2 हैं, फॉस्फोरस में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, एल्यूमिनियम में 3 है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने काफी किए हैं ऐसे क्वेश्चन।
Yes, ma'am. और अच्छा, तुम्हें ये मालूम था कि सेक्शन बी में तुम्हें आउट ऑफ 15 10 करने हैं? पता Yes, था? ma'am. Yes, ma'am. मैम से पूछा था। ध्यान रखना, जब जब भी तुम्हारा 720 मार्क्स का टेस्ट होगा तो वहां पे तुम्हें सेकंड सेक्शन में आउट ऑफ 15 10 करने, तो अपने मन पसंद के 10 आप चूज कर लिया करो। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एग्जांपल। Option C. ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी। ठीक है, सब में 18 18 है। 19 में से 1 गए, 20 में से 2 गए, 21 में से 3 गए, 17 + 1, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मालूम है ना सबको? सो मत जाया करो भाई, आसान पेपर है। Yes, ma'am. same number of electrons. हाँ ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट टाइम एमटीयू होगा ना तो हम उससे पहले रख ही लेंगे एक रिवीजन क्लास। इस बार मैंने वो नहीं रखा था क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है अपना। चलो खैर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ये पता नीट 2024 में था ये क्वेश्चन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये बताओ जो उत्तर क्या आया, जल्दी बताओ। मैम सही था। सही था, चलिए खत्म भी होने वाला है भाई, जल्दी हो गया अपना डिस्कशन। देख लो 90 पे पहुंच गए, डाउट पूछ लो वरना फिर छोड़ दूंगी तुम्हें जल्दी, टाइम से पहले आज तुम्हें छोड़ दूंगी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एटॉमिक वेट बोला है, 2 एलिमेंट का दिया हुआ है बेटा, मास दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक मास 40 और 80। आपसे बोला है कि x ग्राम ऑफ ए में y एटम्स है, तो क्या पूछा? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ b? पर क्या है, छोड़ दिया। हाँ Ma'am, जी, ma'am. हाँ हम जी। स्किप कर दिया था क्योंकि मेरा आ नहीं रहा था सही। अच्छा, वैसे Yes, इसमें ma'am. चॉइस भी थी। आओ मैं बताऊं, आ जाओ। देखो अब तुम कौन से वाले तरीके से करना चाहोगे, मैं वो एक बार जो मैंने जैसे क्लास में मैंने करा रखे हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो आपको बोला है जो x ग्राम ए है उसमें y एटम्स हैं, यही मतलब हुआ ना इसका? Yes, ma'am. वो कह रहे हैं कि 40 ग्राम में कितने होंगे। एक बार बताओ, अगर किसी मान लो लेट से एलिमेंट का मोलर मास आपको दिया हुआ है तो उसके मोलर मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो 40 ग्राम ए में कितने होंगे? y/x इंटू 40 इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, बस ये बता दो। Yes, ma'am. यस मैम। आगे आओ। फिर वो कह रहे हैं हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी, तो मुझे पता है 80 ग्राम बी में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो 2x ग्राम में कितने होंगे? Na/80 इंटू 2x। तुम्हें क्या करना है, Na की ये वैल्यू बस Into 2x. खत्म। देखो क्या हो जाएगा, 40y/x इंटू 80 इंटू 2x। तो x से x गया, 42 जा 2 से 2 गया, y ही आ गया। बस थोड़ा सा सोचना था, हो जाता। वैसे तो चॉइस थी तुम लोगों के पास, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ये वाला। समझे अब कैसे किया? यस मैम। देखो फिर देखो, समझाऊं दोबारा से? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये पूछ रही हूँ, देखो आपको बोला है अरीशा या जिसको भी समझ नहीं आया कि x ग्राम ऑफ ए में y एटम्स हैं, ठीक है? यस मैम। ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि 2x ग्राम में कितने होंगे बी में। तो हमें पता है इन्होंने इनके अकॉर्डिंग x ग्राम में y एटम्स हैं, तो 40 में कितने होंगे? y/x इंटू 40। और ये किसके बराबर होंगे? Na के, क्योंकि 40 ग्राम किसी का भी मोलर मास में मान लो कोई भी है, CO2 है लेट से, तो 44 ग्राम CO2 में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो मैंने ऐसे लिख लिया। फिर मैं बोल रही हूँ कि 80 ग्राम बी में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे, तो 2x ग्राम में कितने होंगे? Na/80 इंटू 2x, तो Na की वैल्यू यही है 40y/x, मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है? ओके मैम। यस मैम गॉट इट। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ए के। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि x/40। और ये किसने हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करोगे? कितने तो बता आइए। दो। हाँ जी, नो मैम, आई समझ आ गया।
ठीक है, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए हैं, y, ऐसे इसके निकालो नंबर ऑफ मोल्स 2x बाय 80, तो ये कितना आ जाएगा x बाय 40, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी y के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी तुम कर सकते हो। ओके मैम। 91 पे आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू कन्वर्ट 11.2 ग्राम ऑफ आयरन इनटू Fe2O3। तो आयरन को मैंने चेंज किया है, मतलब कन्वर्ट किया है इसमें। अब बैलेंस कर लो, इसकी बैलेंसिंग भी बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। यस मैम। ये तो Yes, मुझे ma'am. 2 इंटू 56 ग्राम आयरन कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के 3/2 मोल के साथ, तो 11.2 कितने के साथ करेगा, यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस। देखो आराम से देखो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तुम्हारा हिल रहा है, मतलब नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो जितने भी मैंने नोट्स, मतलब लाइक जो तुम्हारे क्लास के नोट्स में मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाए हैं घर के लिए दिए, उसको सॉल्व करो दोबारा से अगर नहीं हो रहे हैं तो। 92 देखो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन, एक मोल एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, एक मोल पे थोड़ी ना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है ये देख लेते हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, बोलो जी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में आएगा ये। अब तुम्हें इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा डेसिमल का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो mg में भी आंसर, ये तो हो नहीं सकता, mg में आंसर निकालना है। तो कौन सा आएगा इसका, निकाल के चेक करो एक बार, ये आ जाएगा 54 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन वो आ रहा है क्या, सी आ रहा है क्या, यस मैम, सॉल्व करने के बाद। यस मैम, ऑप्शन सी। ऐसे कर लो इसको, ये 50, मैं मान देखो मैंने इसको 9 ले लिया, इसको 6 ले लिया, राइट। तो 54 इंटू 10⁻⁻8 kg आ गया। अब kg को मैं ग्राम में चेंज करूंगी तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो mg में है ना, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था याद करो, 1 मिलीग्राम में 10⁻³ होते हैं ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, देखो। यस मैम। नहीं, एक काम करो, कैंसिल नहीं करना, कैंसिल कर दे फिर फायदा ही क्या हुआ, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, इसको हटा दे रही हूँ मैं, तो -8 कितना हो जाएगा, 54 इंटू 10⁻², और ये कितना हो जाएगा, मिलीग्राम नहीं बन जाएगा, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0.54 मिलीग्राम आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, निकाल सकते हो। यस मैम। मेरे बेटा 1 मिलीग्राम में होता है 10⁻³ ग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिलीग्राम में होता है 10⁻³ ग्राम। अच्छा ये वाला रह गया, अंडर ऑल द सेम कंडीशन 2 गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम, कौन सा लो था ये, ऑप्शन बी। लो कौन सा था ये, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस थी, भूल गए। यस। यस मैम। Which of the following is indicate the law of multiple proportion, बताओ जी। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ध्यान रखना था तुम्हें, याद करो। मैंने तुम्हें बोला था अगर एक एलिमेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, लेट्स से एक एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं, कार्बन है वो CO2 बना रहा है और CO बना रहा है, तो जो मास ऑफ ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, 12 ग्राम से कंबाइन होगा, ठीक है। और ये आपस में क्या करेगा, सिंपलेस्ट रेशियो बियर करेगा। तो दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चॉइस भी थी,
इनमें से कौन सा टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, बताओ जी। Molarity. Molarity. मैम मोलारिटी। हाँ मोलैरिटी तो मैम सबसे पहले बताएंगे हम। ये बताओ, इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ, ये क्या पूछा है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट पूछा है, तो क्या करोगे। आर क्या होता है, एन स्क्वायर बाय जेड होता है, तो R1/R3, ठीक है, N1 का स्क्वायर Z1, यहाँ पे N2 का स्क्वायर और Z3 का स्क्वायर ले लो, बिकॉज थर्ड ऑर्बिट है ना। हो जाएगा, देखो करके कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ जल्दी, ये बहुत किया अपन ने क्लास में। Option A. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, और ये भी कितना हो जाएगा, अच्छा जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड है ना, तो जेड का स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, जेड होएगा, निकल जाएगा क्या। यहाँ पे देखो ना मेरा बेटा, हाइड्रोजन के लिए एन तो 1 ही है और जेड भी 1 ही होगा, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. ओके, एन क्या होगा लिथियम के लिए, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और एटॉमिक नंबर क्या होता है लिथियम का, 3। 3. R1 कितना दिया हुआ है, 0.053। बस इसको सॉल्व करना है, देखो अब तुम्हें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है क्या ऑप्शन, हाँ आ गया अपना 0.159। सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है क्या। हमें तो नैनोमीटर में था, तो उसे कन्वर्ट भी तो करेंगे शायद। अपने को ये नहीं रखा ना बेटा, आंसर किस में रिपोर्ट करना है, मतलब नैनोमीटर में निकाल के आना है, ओके। ठीक है। क्या आ रहा है इसका आंसर, यही आ रहा है क्या 96 का, चेक Yes, करो। ma'am. ऑप्शन ए आ रहा है। Yes, ma'am. ये कोई करके आया था इस क्वेश्चन को, कोई No, है। ma'am. मैम मेरा सही हुआ है। ओके, ए करके आए थे आप, Yes, ma'am. चलो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट L इज इक्वल टू 3, L 14. इक्वल टू 3 की 14. कौन सी वाली होगी, F, और F में 7 ऑर्बिटल होंगे, तो मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पे वैलिड नहीं है, ऑप्शन डी मैम। मैम ऑप्शन डी। स्टेशनरी पार्टिकल्स पे। Which of the following is not correct according to Planck's quantum theory? ऑप्शन डी. Yes, अगर एनर्जी लेस देन होगी क्वांटम से, तो वहां पे वो सही नहीं स्टेटमेंट है आपकी। एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली, बिल्कुल ठीक है। ए फोटोन इज ऑल्सो अ क्वांटम ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी लेस देन ए क्वांटम कैन ऑल्सो बी एमिटेड और एब्सॉर्ब, ये सरासर गलत है। 100 देखो, किसकी डी ब्रोई वेवलेंथ सबसे कम होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम वेवलेंथ होगी, तो इसमें मास चेक करो किसका ज्यादा है। चलो चलो चेक मैम करो, SO2 आंसर है। टू का होगा। 32 और 32 64, ये फॉस्फोरस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता ही है मास कितना कम होता है, ये 44 है। हो गया खत्म पेपर, देखो ना बिल्कुल खत्म भाई। अब तुम बताओ क्या करके आए तुम पेपर में। मेरा तो देखो, मुझसे पूछोगे तो पेपर इजी टू मीडियम था, डिफिकल्ट तो मेरे को शायद एक क्वेश्चन भी नहीं लगा इसमें। अब तुम बताओ कि क्या क्या तुम्हें डिफिकल्टीज हुई है, तो मैंने एज अ टीचर इसको बता दिया कि इजी टू मीडियम था। अब तुम बेस्ड ऑन कि क्लास में मैंने करवाया हुआ था, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे को क्या हुआ वहां पे, मतलब दिमाग घूम गया या हो गया या क्या था, थोड़ा सा बताओ मेरे को। हाँ हाँ बोलो, अपने पास अभी टाइम है भाई 5 मिनट। हाँ बोलो मैम बोलो। मेरे को तो लाइक इस बार वैसे ये बहुत थोड़ा इजी लगा एज कम्पेयर टू द लास्ट एमटी, और मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस तो हो गए थे, बट कम टाइम था उसमें इतने हो गए थे, बाकी थोड़े छूट गए थे। अगर होता टाइम तो मैं ट्राई कर सकती थी। अच्छा, इस बार भी टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ क्या ईशा। यस मैम,
थोड़ा इसमें सा लगा टाइम, बायो में लग गया था। यस Yes, मैम यस मैम, बायो में 1 घंटे से ज्यादा लग गया था, पर केमिस्ट्री एक जल्दी हो घंटे गई से थी। ज्यादा लग गया था बायो में। बायो, अरे तुम पता है क्या होता है ना, मैं बताती हूँ तुम्हें, बायो तो पहले ही करनी चाहिए नो डाउट। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को टाइम का रियलाइजेशन ही नहीं होता और हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो आप एक बार प्लीज वॉच को देखते रहा करो कि आप कितना टाइम लगा रहे हो। अगर आप 50 मिनट से ऊपर जा रहे हो ना, लेट से मान लो 55 मिनट हो गए, तुम बायो ही कर रहे हो, उसको छोड़ो, केमिस्ट्री पे आओ, क्योंकि आपको उसके फिजिक्स के लिए भी तो टाइम देना ना, जिसमें तुम सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हो। समझ रहे हो मेरी यस बात? क्योंकि वो न्यूमेरिकल आएंगे उसके अंदर, उसमें तुम्हें टाइम तो चाहिए ना। तो तुम अरीशा का देखा था शायद मैंने स्कोर, बायो में तो काफी अच्छा किया हुआ है। तो बायो में तुमने लगा दिया टाइम, वो केमिस्ट्री में थोड़ा कम बचा, फिजिक्स में उससे भी कम बचा होगा। यस मैम, जो पहले करती हूँ उसमें सबसे अच्छा आता है, उसके बाद वाले में उससे कम, और फिर सबसे कम लास्ट वाले में। हाँ, कोई नहीं, धीरे धीरे टाइम मैनेज करो। अभी तो अभी तो चैप्टर टेस्ट देते हो तुम लोग, धीरे धीरे टाइम मैनेज करो। सबसे अच्छा तरीका है असाइनमेंट जो तुम्हें मिलते हैं ना टीचर्स की साइड से, अलार्म लगा के सोल्व करो। मैंने पहले भी बताया था, ये सबसे यस अच्छा मैम। तरीका है अपना इम्प्रूव। और अरीशा थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है तुम्हारा पहले से। तो अभी तो कितने ही टेस्ट हुए, अभी तो तुम लोग सारे बच्चे जिनको भी, सलोनी को भी होता है टाइम मैनेजमेंट का, और को भी हुआ है क्या, पूर्वा को हुआ है क्या तुम लोगों को? मैम बस बायो में 1 घंटे से ज्यादा लग गया था, पर वो टाइम ना केमिस्ट्री में कवर हो गया। हाँ, केमिस्ट्री 1 घंटे की भी नहीं लगी मेरे को, तो ये तो मैं समझा मैम रही हूँ। केमिस्ट्री मतलब 45 मिनट्स में पूरी हो गई थी, तो फिजिक्स में अच्छा खासा टाइम मिल गया। ओके। केमिस्ट्री का थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला नहीं था ना इतना, यहाँ थे बीच में कैलकुलेशन वाले आ गए थे सवाल थोड़े से, बट ठीक है। ओवरऑल तो पेपर सही था बेटा। जो भी गलतियां हुई है ना देख लीजिएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स या तुमने कॉन्सेप्चुअल तो कहीं ना कहीं की होगी, या न्यूमेरिकल नहीं बना होगा कहीं पे, या कंसेप्ट भूल गए होगे, जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला तुम लोग भूल गए। तो वो तो आप लोगों को देखना है, और जो आप भूल रहे हो उसको रिवाइज करो कि हाँ मैं ये भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ कॉन्सेप्ट, तो मेरे को इसको रिवाइज करना है। ठीक है, ओके मैम। चलिए फिर कल है ना अपनी क्लास? यस हाँ, मैम। कल अपन ग्रुप 30 मतलब